दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीजीपीएससी 2019 के पहले और सीजीपीएससी 2019 के बाद क्या क्या मेजर डिफरेंस रहे हैं। दोस्तों 2019 का पहले का मतलब है कि 2012 से लेके लगभग 17-18 तक जो जनरल ट्रेंड था, और 2019 के बाद वाला जो ट्रेंड है ये बेसिकली 2019, 20 और 21 पीएससी में फोकस रहेगा। किसी भी जो एग्जामिनेशन है उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके एवोल्यूशन को समझना। जैसे जैसे एग्जाम होते जाते हैं तो कुछ नयापन लाने की कोशिश करते हैं एग्जामिनर्स, और एक नए नए चैलेंजेस देते हैं। उन चैलेंजेस को देखते हुए स्टूडेंट्स भी काफ़ी इवॉल्व होते हैं दोस्तों। और इन दोनों का इवोल्यूशन का हम लोग समझेंगे तो इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है, कौन सी ट्रिक्स फंडामेंटल होते हैं और कौन से ट्रिक्स या स्ट्रैटेजीज आपको अभी नए पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन के हिसाब से एडजस्ट करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला जो डिफरेंस है 2019 के पहले और बाद का वो ये है कि पहले सी सेट काफ़ी डोमिनेंट हुआ करता था क्योंकि इसमें नंबर कैलकुलेट होते थे, और अभी जीएस काफ़ी डोमिनेंट हो गया है। पहले की कंडीशन में दोस्तों ऐसा होता था कि अगर आपको जीएस में सिर्फ क्वालिफाई कर गए हैं और सी सेट में बहुत अच्छे नंबर खींच लिए, देन यू विल गेट क्वालिफाइड। लेकिन अभी क्योंकि ये जीएस डोमिनेंट हो गया है तो अब ऐसा हो गया कि आपका सी सेट कितना भी अच्छा हो, आपको जीएस में पकड़ ज़रूरी है। वैसे कई लोग को जानता हूँ 2019 पीएससी के पहले के, जिनका जीएस बहुत ही कमज़ोर था लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के दम पे उन्होंने प्रीलिम्स निकाला है। बल्कि अभी दोस्तों दैट इज़ द रीज़न कि अब प्रीलिम्स निकालना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है, क्योंकि जितने भी इंजीनियर्स हैं उनका मैथ्स का एडवांटेज नलीफाई कर दिया गया है। इट इज़ ओनली क्वालिफाइंग। अब आप मैथ्स के बैकग्राउंड से हो, आप पीएचडी हो मैथमेटिक्स में, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, आप किसी ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन के चैंपियन हो, यू हैव टू स्टडी जीएस। इंडिया जीएस, सीजीजीएस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहला डिफरेंस दोस्तों, सबसे मेजर डिफरेंस, दैट इज कि पहले सी सेट डोमिनेंट हुआ करता था इसलिए प्रीलिम्स निकालना आसान होता था इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए। लेकिन अब हम सब के सब एक ही नाव पे सवार हैं। आधे लोग एक साइड इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे लोग दूसरे साइड करने की पुश कर रहे हैं, और जो ताकतवर साइड रहेगा, जिसका जीएस जम जाता है, वो क्वालिफाई कर जाता है एग्जामिनेशन। तो अभी के पैटर्न के हिसाब से जीएस में ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि सी सेट इज नॉट क्वालिफाइंग। दूसरा जो है दोस्तों, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा डिफरेंस आया है, जो कि 2018 के प्रीलिम्स में लोगों ने महसूस किया होगा, ये है क्योंकि पहले सी सेट कैलकुलेट होता था तो जीएस में सबका एक फिक्स पैरामीटर था कि हमको ज़्यादा नहीं 45 नेट करेक्ट करने हैं या 50 नेट करेक्ट करने हैं। नेट करेक्ट का मतलब कि लगभग 90 मार्क्स आ जाए या 100 नंबर आ जाए जीएस में, प्लस हम लोग सी सेट में खींच लेंगे। ठीक है। ये पर्टिकुलर चीज़ मार्केट में इतनी ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गई थी, नेट 50 करेक्ट, नेट 55 करेक्ट, ये इतनी ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गई थी कि 2018 में जब आपका पेपर आया तो लोगों ने जैसे ही 100, 115, 120 के आसपास बनाया तो उन्होंने अटेम्प्ट करना ही छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगा कि वो काफ़ी सेफ है 120 के रेंज में। और जब कट ऑफ 129 गया तो बहुत सारे लोगों को, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बहुत ज़्यादा शॉक्ड था मैं कि ऐसा कैसे चले गया। तो ये मेजर डिफरेंस, जो सेकंड मेजर डिफरेंस है, दैट इज कि 2019 के पहले कि लोगों को लगता था एक फिक्स अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करके आएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, बल्कि अब ऐसा हो गया है कि कोई भी फिक्स अटेम्प्ट नहीं है। ठीक है। पहले लोगों को ऐसा लगता था कि बस इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, इसमें तो कट ऑफ निकल ही जाएगा, नेट 50 करेक्ट, नेट 60 करेक्ट। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि क्वेश्चन पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा कि आप कौन कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2019 का पेपर काफ़ी इजी था, कट ऑफ 140 गया। 2021 का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, कट ऑफ लगभग आधा गया है, कह सकते हैं 78, 75 के आसपास। तो देर इज नो फिक्स अटेम्प्ट्स अब के एग्जामिनेशन में। तीसरे डिफरेंस में आते हैं दोस्तों। तीसरा डिफरेंस जो मुझे लगता है कि वंस अगेन काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, वो ये है कि 2019 के पहले के जितने भी क्वेश्चन आते थे, वन लाइनर क्वेश्चन आते थे, और वो मोस्टली आपके प्रिपेयर्ड होते थे, आप रट्टा मार के आते थे, आपके पॉपुलर कोचिंग या बुक से आते थे दोस्तों, स्पेशली इंडिया जीएस का पोर्शन। लेकिन अब आपको कभी भी मोस्ट ऑफ द इंडिया जीएस के क्वेश्चन में कभी भी आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होगा। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं और आपको कहीं ना कहीं लॉजिक के हिसाब से ऑप्शन 1, 2 या 3 को या तो एलिमिनेट करना पड़ेगा या तो सही मानना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें होती हैं दोस्तों।
तो पहले क्या होता था दोस्तों कि रटा रुटा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगल लाइन का क्वेश्चन आता था, अब वही क्वेश्चन घुमा के आते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स पूछते हैं जो आपने पढ़े नहीं है। तो ऐसे टाइम में अब लॉजिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, कुल मिला के एसेंस ऑफ एलिमिनेशन। चौथा डिफरेंस में आते हैं दोस्तों। चौथा डिफरेंस है कि पहले ऐसा होता था कि क्योंकि जितने भी आप 2019 से लेके 2015-14 तक के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इनका एक फिक्स पैरामीटर है। फॉर एग्जांपल बहुत ही सिंपल चीज़ें ऑब्जर्व करिएगा, इंडियन ज्योग्राफी में हमेशा कैसे क्वेश्चन पूछते थे, ये पर्टिकुलर क्रॉप का मैक्सिमम प्रोड्यूसर कौन सा है, ठीक, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है, ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ऑफ जैसे रिमोट सेंसिंग हो गया, फॉरेस्ट साइंसेस हो गया, फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद जो टिपिकल क्वेश्चन आते थे कि ये पहाड़ कहाँ लोकेटेड है, इन नदियों को अपने लेंथ के हिसाब से अरेंज करो। और जो कॉमन सबसे कॉमन जो क्वेश्चन हुआ करते थे वो आते थे। तो जब आपका एक खाका तैयार होता है कि एक साल सीमेंट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल पूछेगा, एक साल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल पूछेगा, एक साल हो सकता है एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल पूछेगा, तो आप एक टेबल में उसको रट लेते थे, ठीक है, कि सीमेंट इंडस्ट्री का लाइमस्टोन है रॉ मटेरियल, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है, आयरन एंड स्टील का मैग्नेटाइट हेमेटाइट है, तो आप रट लेते थे। तो 90% ऑफ सिलेबस प्रिपेयर कर सकते थे क्योंकि वही पैटर्न बार 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 रिपीट होता था। बट अब यू कैन ओनली प्रिपेयर 50% ऑफ द पोर्शन। ये 50% मैं बोल रहा हूँ सीजीजीएस के लिए, जो कि सीजीजीएस का लगभग मेरे हिसाब से अभी भी 80% प्रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन इंडिया जीएस में यू कैन नॉट प्रिपेयर मोर देन 50%। जो रूटीन वर्क है वो बनेंगे, करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन, हिस्ट्री के टिपिकल क्वेश्चन, इकोनॉमी के टिपिकल क्वेश्चन, वंस अगेन करंट अफेयर के बहुत ही इन डेप्थ क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन आप ना प्रिपेयर कर सकते हो, ना वहाँ पे वो अटेम्प्ट होंगे। तो पहले जहाँ पे एक फिक्स सिलेबस था, एक फिक्स पैटर्न था और उसको आप प्रिपेयर करके जा सकते थे, अब आप प्रिपेयर करके नहीं जा सकते हो, एंड इसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बिठानी पड़ेगी। नेक्स्ट डिफरेंस जो मुझे लगता है कि कई लोग यूजुअली कहते नहीं है, लेकिन मैं आपको कह देता हूं, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे सीजीपीएससी की। आई विल जस्ट से दिस, पहले ऐसा होता था कि रिवीजन प्रिपरेशन वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2019 के पहले अगर आपने फैक्ट्स रिवाइज करके नहीं गए हैं, आपको फैक्ट्स मुंह ज़बानी याद नहीं है, तो वहां पे जाके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। लेकिन अब जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होना है तो आप 3 महीने की जोरदार मेहनत करने के बाद भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाओगे। और अगर आप कॉन्सेप्चुअली बहुत ही साउंड हो, आपने 1 साल 2 साल 2.5 साल मेंस अच्छे से प्रिपेयर किया है, मैं गारंटी देता हूँ वो लड़का 1 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करेगा, जाएगा, पेपर देगा और 15 से 20 नंबर टॉप से वो कट ऑफ क्लियर करेगा। तो दोस्तों अब जो टाइम है, प्रिपरेशन को जो टाइम है वो मैटर नहीं करता है। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है और जो बेसिक्स है आपके कितने स्ट्रांग है, ठीक है। तो इस प्रिपरेशन में इट डजेंट मैटर कि आपने कितना पर्टिकुलर टाइम दिया है सब्जेक्ट्स को, कि आप 3 साल से प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे थे कि 8 महीने से कर रहे थे। इट इज़ ओनली अबाउट उस दिन जो वो 100 क्वेश्चन किस प्रकार से सेट होंगे। अगर आपके पाले में पड़ गए तो आप पार कर जाओगे, अगर नहीं पड़े तो कोई और पार कर जाएगा। तो प्रिपरेशन टाइम डज नॉट मैटर अब के एग्जामिनेशन में। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि वो 100 क्वेश्चन किस प्रकार के आए हैं और आपको बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट चेंजेस और हार्श रियलिटीज कि जिसका प्रीलिम्स उस दिन क्लियर होना होगा उसका होगा, जिसका नहीं होना होगा किसी ना किसी कारण से रुक जाएगा। जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ऑफ द केसेस। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज, पहले ऐसा होता था कि लोगों का फिक्स अटेम्प्ट होता था, लोगों को लगता था कि 50 नेट करेक्ट करना है, 60 नेट करेक्ट करना है, इसके ऊपर नहीं जाना है हमको, लोग सेफ फील नहीं करते थे। बट अब ऐसा हो गया है कि आपके अंदर एक प्यास होनी चाहिए, एक जिद होनी चाहिए चीज़ें अटेम्प्ट करने की। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसको ऐसी मत जाने दो, उसको पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, स्पेशली अगर वो मल्टीपल स्टेटमेंट वाला है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, उसको लॉजिक लगा के एलिमिनेट करने की कोशिश करो। और अगर 2 क्वेश्चन बने हैं, 2 ऑप्शंस बच रहे हैं, तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो एक चेंज जो 2019 के पहले नहीं था और 2019 के बाद आया है, दैट इज़ कि आपको अपने अटेम्प्ट्स मैक्सिमाइज करने पड़ेंगे, आपको एक टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ेगा, किसी प्रकार से कोई भी लॉजिक लगा के यू हैव टू
हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करोगे तो ऐसे ही बाहर हो, गारंटीड बाहर हो। अगर आप क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे, जितने बन रहे हैं उससे 10 15 20 ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे, तो हो सकता है कि 10 15 20 में से अगर 8 भी सही हो गए, 11 भी सही हो गए, तो आप नेट पॉजिटिव में चले जाओगे। 20 में अगर 11 सही हो गए तो आपका प्लस होगा 22 नंबर और माइनस होगा लगभग 6 नंबर। ठीक है, तो कुल मिला के 16 नंबर प्लस ही हो रहा है। और 16 नंबर जहाँ पे प्रीलिम्स आधे नंबर 1 नंबर से चूक रहा है, वहीं पर 16 नंबर बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजिकल एडवांटेज होता है। तो एक है प्यास टू अटेम्प्ट, कुछ भी हो कैसे भी हो, कुछ ना कुछ सुराग बार बार पढ़ के, हिंदी वर्जन से पढ़ के, इंग्लिश वर्जन से पढ़ के क्वेश्चन बनाने का ट्राई करिए। एंड लास्ट जो बेसिक 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 डिफरेंस आया है, दैट इज अबाउट योर कंफर्ट जोन, जो कि मैं कहूँगा कि एक दिल, एक कलेजा, एक जिगरा चाहिए अब। क्योंकि वहाँ पे मैंने कई बार देखा है 2019 के पहले लोग सेफ खेल के सिलेक्ट हो जाते थे, लेकिन 2019 के बाद से यू नीड अ करेज, यू नीड गट्स, कलेजा मांगता है कि आपको क्या कर रहा है कि आपको उस हाई स्ट्रेस सिचुएशन में, जब आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है या मुझे ये क्वेश्चन नहीं बनता है, उस टाइम आप में छोड़ने की हिम्मत है उस क्वेश्चन को, या उसको अटेम्प्ट करने की हिम्मत है। तो दोस्तों ये गट्स चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के बाद, रिजल्ट आने के बाद, प्रीलिम्स क्लियर नहीं होने के बाद मैं हर किसी को सुनता हूँ ये बोलते हुए कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, मेरे को लगा देना चाहिए था। नोबडी केयर्स। आपने नहीं लगाया, आपके मार्क्स कम आए, यू आर आउट। तो जितना भी इफ बट रिग्रेट्स जो है ना, ये एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ो। लिव विद द डिसीजन कि आप यार क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, अगर गलत हो गया तो आई विल लिव विद द कॉन्सिक्वेंस, अगर सही हो गया तो आई विल लिव विद द गुड रिजल्ट। तो ये एक कलेजा मांगता है अब। तो ये बेसिक डिफरेंस आया दोस्तों 2019 के पहले और 2019 के बाद वाले एग्जामिनेशन में। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी मॉडर्न टाइम में रिलेवेंट है। पहला तो जीएस में ज़्यादा ध्यान देना है, सीसेट के भरोसे नहीं रहना है। दूसरा, कोई फिक्स अटेम्प्ट नहीं होता है, वो क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करेगा। तीसरा, लॉजिक आपको हेल्प करेगा क्योंकि एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं पता होगा। चौथा, प्रिपरेशन सब कुछ नहीं कर सकते हैं, द मोर फोकस शुड बी ऑन प्रैक्टिस। इसके बाद प्रिपरेशन में टाइम मैटर नहीं करता है, अब उस 100 जो क्वेश्चन है वो आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कैसे सेट हुए वो मैटर करता है। अंदर से एक जिद होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन आया है, कोई क्वेश्चन आपके पर्टिकुलर सिलेबस से सेट हुआ है और मैंने 2-2.5 साल से उस पर पढ़ाई की है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्लू निकाल के मैं उसको अटेम्प्ट कर लूँगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिगरा, गट्स चाहिए टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन और टू लीव द क्वेश्चन एंड टू लिव विद द रिस्पेक्टिव कॉन्सिक्वेंस। बस दोस्तों यही बेसिक चीज़ें थी जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता था। आई होप ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस। पढ़ते रहिए, और आपको क्या लगता है कि और कौन से डिफरेंस है उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।